4 दिन के बाद सरकार के इशारे पर प्री प्लानिंग फर्जी तरीके से चरागाह की जमीन कब्जा करने की नीयत से ओम प्रकाश राजभर गए थे और चरागाह की जमीन कब्जा कर रहे थे और वहाँ कुछ सामान्य वर्ग के राजपूत बिरादरी के लोग गाय चरा रहे थे। इन्होंने उन लोगों को मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, इस तरह का आरोप लगा करके। तो बीजेपी सरकार पर बरसते ओम प्रकाश राजभर की ये तेवर एक केस पर हैं, जिसमें राजभर अपने दोनों बेटों समेत गजा भी फंसे हुए हैं। हाल ये हुआ कि राजभर को अपने बेटे समेत खुद की जमानत करवाने कोर्ट भागना पड़ा। दरअसल मामला जमीन कब्जाने का है। पिछले साल 2022 में विधानसभा चुनाव के करीब 1 महीने बाद ही ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा क्षेत्र के करीमुद्दीन थाने में ग्राम समाज की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। ये केस ओपी राजभर और उनके दोनों बेटों पर दर्ज करवाया गया और इसी केस के सिलसिले में राजभर जब एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे तो इस केस को फर्जी बताते हुए इसके पीछे योगी सरकार की साजिश बता दी कि सरकार के इशारे पर एक फर्जी मुकदमा। मैं क्षेत्र भ्रमण में था, अपने साथियों के साथ एक दरवाजे पर बैठा था। चुनाव के 1 महीने लगभग बाद की बात, विधानसभा चुनाव के बाद। तो हम लोग वहीं पानी पी ही रहे थे, गाड़ी 10-12 गाड़ी साथ में थी। तो पीछे किसी गाड़ी के बैक करने में एक मोटरसाइकिल वाले से कुछ तू मैं हुआ। बाद में हमको पता लगा। हम लोग बैठ के, हम लोग कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, तब तक 20 की संख्या में लाठी डंडा लिए गाली देते हुए आ गए। तब साथ में चूंकि पुलिस वाले थे, वो लोग अपना घेरे, फिर हमको ले गए, गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठाने के बाद फिर हम लोग निकलने की कोशिश किए तो सब गाड़ी के आगे आ गए, नहीं जाने दिए। तो फिर हम लोग इंस्पेक्टर को फ़ोन किए करीमुद्दीनपुर, फिर वो आए, फिर एसपीआरए को फ़ोन किया गया। इंस्पेक्टर के आने पर भी स्थिति बड़ी भयावह बनी थी। खैर फिर एसपीआरए गए, बातचीत हुई। बातचीत के बाद तो उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो तहरीर दे दी गई कि ऐसी ऐसी बात है, जो सच्चाई थी वो दे दिया गया। 4 दिन के बाद सरकार के इशारे पर प्री प्लानिंग फर्जी तरीके से चरागाह की जमीन कब्जा करने की नीयत से ओम प्रकाश राजभर गए थे और चरागाह की जमीन कब्जा कर रहे थे और वहाँ कुछ सामान्य वर्ग के राजपूत बिरादरी के लोग गाय चरा रहे थे। इन्होंने उन लोगों को मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, इस तरह का आरोप लगा करके। राजभर इस केस की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए यहां तक कहते हैं कि उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई कुछ लोगों को चुभ रही है, इसलिए ये सब साजिशें की जा रही हैं। एफआईआर कुछ बता रही है, चार्जशीट कुछ बता रही है। एफआईआर में हमारे दोनों बेटे अरुण और अरविंद का नाम नहीं, चार्जशीट में दोनों लोगों का नाम। तो ये प्री प्लानिंग कि चूंकि पिछड़े दलित की आवाज, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जो हम आवाज उठाते हैं, ये कुछ साथियों को पसंद नहीं आते, जिसको लेकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, चाहे उनको हमारी बात अच्छी न लगती हो कि भाई प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए ताकि सबके बच्चे पढ़ लिख करके आगे आवे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर बीजेपी से गठबंधन की तमाम सियासी चर्चाओं के बीच राजभर यूं बीजेपी सरकार पर ऐसे संगीन आरोप कैसे लगा रहे हैं? क्या गठबंधन होगा कि नहीं? क्या खेल चल रहा है बीजेपी के साथ? ये सवाल जब पूछा गया तो राजभर बोले, सियासत संभावनाओं का खेल है। आगे क्या कहते हैं खुद सुनिए। ब्रजेश पाठक जी से आपकी बात हो रही? नहीं, ब्रजेश पाठक जी से हमारा संबंध है, केशव मौर्य जी से हमारा संबंध है, दोनों डिप्टी सीएम से संबंध है, आपके दयाशंकर जी से संबंध है, हमारा आशीष पटेल जी से संबंध है, संजय निषाद से संबंध है, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों से हमारा संबंध है। अब अपने अपने विभाग के तो कारगर है ये। अब भाई देखिए, गठबंधन सच्चाई ये है कि दिल्ली से होता है। पूरी भाजपा इस समय गवर्न हो रही है तो दिल्ली से हो रही है। तो दिल्ली वाले चाहेंगे तो गठबंधन जिससे चाहेंगे वो कर सकते हैं। नहीं फोटो तो हमारा ऐसा फोटो हम खिंचवा दिए हैं कि चाहे जब जहां लगा के दिखा देंगे।
आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों अरविंद और अरुण राजभर के साथ कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन अब इस जमीन कब्जाने के केस में जैसे राजभर राज्य सरकार को लपेट रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या फिर से राजभर और बीजेपी के बीच मामला गड़बड़ा सकता है? और ये सरकार की ओर से फंसाने का आरोप राजभर जो लगा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।